8.4 यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा टू डिसीजन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो हमारा डाटा है हम उसे इंफॉर्मेशन में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि रेलिवेंट डिसीजन ले सके। अब आपके सामने डाटा लिखा है ₹35,000, ₹12,000, ₹1,00,000। रुपीज़ हमारे पास में कितना है, 35,000, ₹12,000, ₹1,00,000, 12 यूनिट, 100 यूनिट, 35 यूनिट। ये यूनिट्स हैं वो जो हमने बेची हैं। मान लीजिए ये हमारे पास सेल वैल्यू है। आकाश एक पर्सन है, इंडियन ईस्ट रीजन, ये हमारे पास में रॉ डाटा है। इसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमने इससे इंफॉर्मेशन ढूंढी कि ये इंफॉर्मेशन किसके लिए दे रखी है, तो पता लगा सेल्स पर्सन, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारी शोरूम में काम कर रहा है, उसका नाम है आकाश। उसने ये सेल कहाँ पे किया, किस एरिया में सेल किया है, इंडियन ईस्ट रीजन में सेल किया। ठीक है जी। उसने करंट कितनी क्वांटिटी बेची है, 12 यूनिट एक बेची है, 100 यूनिट एक बेची है, 35 यूनिट एक बेची है, मतलब 147 यूनिट उसने बेची है। और ये यूनिट जो उसने बेची है 147 यूनिट, हाँ जी, 12 + 100 + 35, ये आपने 147 यूनिट बेची है। 12 यूनिट आपने कितने में बेची है, 12,000 रुपये में। 100 यूनिट आपने बेची है 1,00,000 रुपये में, और आपने 35 यूनिट बेची है 35,000 रुपये में। तो आपकी जो टोटल सेल है वो होगी आपकी 1,47,000 रुपये। इसको ना एक यूनिट आप जब भी बेच रहे हैं कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1,000 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 147 यूनिट 1,000 रुपये के हिसाब से 1,47,000 में बेची। तो जो डाटा आपके पास था आपने उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, कौन से एरिया में हम सेल कर रहे हैं, किसने सेल किया, कितने रुपए में सेल किया, कितनी क्वांटिटी सेल की, ये 4 इन्फॉर्मेशन हमारे को इस रॉ डाटा से मिल गई, ताकि अब हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कैसे, जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हमने आकाश की ढूंढी है, दूसरा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे, तीसरे की ढूंढेंगे, और कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सेल्समैन कम समय में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेच रहा है, हमें उसका प्रमोशन करना चाहिए ताकि वो पर्सन किसी और ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइन ना करे। और दूसरा जो लोग कम बेच रहे हैं उनको लगे कि यार यदि हम और सेल करें और मेहनत करें तो हम भी आकाश के बराबर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज बिग डाटा। बिग डाटा का मतलब होता है वो डाटा जहां पर आपके पास में 5 वी हों, 5 वीज। हाँ जी, पहला वी है आपका वॉल्यूम, दूसरा आपके पास क्या है वैरायटी, तीसरा आपके पास क्या है वैल्यू, चौथा आपके पास है वेलोसिटी, और पांचवा आपके पास क्या है वेरासिटी। Big data is defined as a complex and voluminous set of information comprised structure, unstructured, semi-structured data set which is challenging to manage using traditional data processing tool। मतलब जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं एनालॉग को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, जब वो सिस्टम आपके डाटा को कन्वर्ट ना कर पाए बाइनरी फॉर्म में, आपके सिस्टम हैंग हो जाए, फेल हो जाए, वो कहते हैं अब हमारे बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में आपके जो लैपटॉप्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल्स हैं, वो डेली अपडेट हो रहे हैं। आपने आज से 6 साल पहले एक लैपटॉप लिया था और आज का एक जो लैपटॉप है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 6-7 साल पहले जब आपके पास में एक लैपटॉप था तो उसमें जो विंडो यूज हो रही थी, विंडो 7, 8 यूज हो रही थी। अब आपके पास में विंडो 11, 12 आ गई है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। तो पुरानी जो चीज़ें हैं, अब जब मैं उसे पुराने लैपटॉप में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उस फाइल को। ठीक है ना। तो ऐसे में आउटडेटेड होगा। क्यों हो गया? क्योंकि जो नया डाटा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है। मान लो सपोज करते हैं मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती गानी हो तो मैं फटाफट गा सकता हूँ। यदि मुझसे कोई कहे जी आपको एक बार में 999 की टेबल सुनानी है, आपको 9,999 की टेबल सुनानी है, 9,098 की टेबल आपको सुनानी है, तो ये डाटा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मेरे को बोलने में दिक्कत आएगी। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के सामने भी दिक्कत आती है कि जब कंप्यूटर छोटा डाटा तो एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन बड़ा डाटा जैसे ही एक्सेस करने की बात आती है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसको पढ़ ही नहीं पा रहा, उसको रीड ही नहीं कर पा रहा, तो उस डाटा को हम कहते हैं बिग डाटा। ठीक है जी। तो वहाँ पे जो हमारे पास डाटाज होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में भी हो सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब कि सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, टिपिकल होते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ पे डाटा सिंपल फॉर्म में होता है वहाँ तो कोई भी काम कर सकता है, नॉर्मल कंप्यूटर भी काम कर सकता है, लेकिन जहाँ पे जो डाटा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे हमें नॉर्मल कंप्यूटर की जगह स्पेशल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमारे एग्जिस्टेंस सिस्टम हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब ये काम नहीं कर सकते। हमारे जो ऑपरेटर हैं वो कहते हैं ये सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, आपको हैवी ड्यूटी के लार्जेस्ट बड़े साइज के हैवी जो नॉर्मल मतलब लेटेस्ट हैं वो सुपर कंप्यूटर्स आपको चाहिए होंगे। तो विच इज चैलेंजिंग टू मैनेज यूजिंग ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टूल, मतलब जहाँ पर हमारे जो ट्रेडिशनल डाटा हैं, जो प्रोसेसिंग टूल्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे। इट रिक्वायर्स एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू गवर्न, एनालाइज एंड कन्वर्ट इनटू इनसाइट। तो पहला वी आपके पास है वॉल्यूम। ठीक है जी। वॉल्यूम के अंदर क्या आता है?
ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब जहाँ पर हम जो हमारा डाटा है वो हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं। सोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया, ठीक है जी। हमारे पास हो सकते हैं इंटरनेट नेटवर्क, हमारे पास क्या हो सकता है, मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है जी। ह्यूमन इंटरेक्शन, हाँ जी, बिजनेस प्रोसेसेस, ये सारे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वैरायटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग डाटा अलग अलग होते हैं, तो हमारे पास जो डाटा है हम उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। स्ट्रक्चर जो डाटा होता है इसके अंदर आपके पास आता है डेट और टाइम, आपके पास है मोबाइल नंबर, आपके पास है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एक्सेट्रा। अनस्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ईमेल्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सेमी स्ट्रक्चर में हम ले सकते हैं JSON, मतलब जावा, स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट, नोटेशन, ठीक है जी। XML हो गया, एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, ये सारी चीज। हाँ जी, वेलोसिटी हमें बताता है स्पीड, मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में हम कितना डाटा फ्लो कर रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं कि यदि हम फेसबुक की बात करें तो मान लीजिए 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे के अंदर उनका 4.5 मिलियन फोटोज इनके पास आ रही है फेसबुक में, ठीक है जी। एग्जांपल दिया मैंने, ये फ्लो हो गया। हाँ जी, वैल्यू, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने लिया वो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। वेरासिटी का मतलब हो गया आपके पास में हाउ मच डाटा इज रिलायबल। तो बिग डाटा कौन सा होता है, जहाँ पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, और वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर तीनों फॉर्म में हो सकती है, जिनको मैनेज करने के लिए हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं, वो फेल हो जाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं। अब हमें नए सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी उन डाटा को स्टोर करने के लिए। हाँ जी, बिग डाटा एमर्ज, द बिग डाटा हैज चेंज द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस लाइक नेवर बिफोर। आज की डेट में जो बिग डाटा है वो इस तरीके से वर्ड को चेंज कर रहा है जैसे वर्ड कभी पहले चेंज हुआ ही नहीं था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट हैज हैपन इन द इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बड़े डाटा की वजह से अब डिसीजन लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपने देखा फेसबुक वाले हैं वो आपका, या व्हाट्सअप वाले हैं, व्हाट्सअप वाले आपका क्या करते हैं, नाम जान लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर जान लेते हैं। जैसे उनको मोबाइल नंबर मिल जाता है उस मोबाइल से वो आपकी लगभग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। फेसबुक वाले जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं उसमें मान लीजिए आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, वो पिक्चर आपको पसंद आई, आपने 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए उस पिक्चर को देखा, तो फेसबुक वाले देख लेते हैं कि यार इस बंदे का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, वो वैसी आपको पिक्चरें अब आगे जितनी भी आप आगे जैसे स्क्रीन आगे बढ़ाएंगे मोबाइल की तो आपको वही पिक्चरें उसी से रिलेटेड पिक्चरें दिखाई देंगी। यूट्यूब वालों को देख लो, यूट्यूब पे आपने कोई गाना देखा देशभक्ति का, ठीक है जी, या आपने कोई एग्जाम के लिए किसी मैराथन को देखा तो वो क्या होगा, फिर वो मैराथन ही आती रहेंगी उस सब्जेक्ट की। देशभक्ति का गाना आपने सुना तो देशभक्ति के गाने ही आपके पास आते रहेंगे। मतलब वो पर्सन को देख लेते हैं यार उसका इंटरेस्ट किस में है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको भेजना चालू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय बंदा वहाँ पे अपना डिवोट करे। और ऐसे में क्या है, आज की जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बच्चा पढ़ने के लिए खोला और उसने गलती से एक वीडियो पे क्लिक कर दिया, जो वीडियो उसको ऊपर अच्छी लगी, अब वो वीडियो से रिलेटेड वैसी ही वीडियो आ रही है, और एक वीडियो उसने देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली, आधा 1 घंटे बाद उसको रियलाइज होता है यार मैंने मोबाइल खोला ही किस लिए था, उस पर तो आ जाऊँ।
तो जिस काम के लिए उसने मोबाइल खोला था वो तो मोबाइल पर उसका पर्पस सॉल्व हुआ ही नहीं, वो तो 1 घंटा उसका बर्बाद हो गया। तो ऐसे में क्या करते हैं बिग डाटा वाले, क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा कि यार हमारे पास में पूरे वर्ल्ड का डाटा कलेक्ट हो गया और हर पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी ख्वाहिश है, क्या वो चीज़ों को पसंद करता है, किन चीज़ों को नापसंद करता है, ठीक है ना, वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सर्कुलेट करना चालू कर देते हैं ताकि बंदे का और इंटरेस्ट बना रहे और बना रहे और बना रहे। आपने एक न्यूज़ चैनल पे क्लिक किया, ठीक है नहीं, और आपने देखा कि यार किसी 2 कंट्रियों के बीच में झगड़ा चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में। तो ऐसे में आपने क्या देखा, आपने एक बार इससे क्लिक किया, अब उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस थी अलग अलग प्लेटफॉर्म की, चाहे वो आज तक वाले की है या आपके किसी और की है, जी न्यूज़ वालों की है या BBC वालों की है, किसी की भी है, वो सबकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाना चालू कर देंगे ताकि आपका इंटरेस्ट पहले एक में था, एक ने क्या कहा, फिर दूसरे के भी सुनोगे, तीसरे की भी न्यूज़ सुनोगे, चौथे की भी सुनोगे, 5वें की भी सुनोगे, और थोड़ी देर में क्या होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आपका वहाँ पे व्यक्त हो जाएगा और पता चला यार आपने अपनी ज़िंदगी के 1.5 घंटे बर्बाद कर दिए। एनालिटिक्स, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एमरजेंस of analytics that support a more incentive data centric and data driven information generation and decision making process। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिग डाटा की मदद से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं और जो लोगों को हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, चाहे उनको चाहिए नहीं चाहिए, हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि हमने वर्ड को अपने हिसाब से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 6 core steps to turn data into information: collection of data, organization of data, data processing, integration of data, data reporting and data utilization। ये हमारी 6 प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हम अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो आपके सामने लिखा 6 core steps to turn data into information। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। द कलेक्शन ऑफ डाटा may be done with a standardized system in place. Appropriate software and hardware may be used for this purpose. Appointment of trained staff also play an important role in collecting accurate and relevant data। मतलब कि जो डाटा हमें कलेक्ट करना है उसका एक मानदंड होना चाहिए कि कौन सा डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या वो सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी वो डाटा हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। कौन से उपयुक्त हमारे मतलब जो सफिशिएंट है, हमारे को जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं या हमारे हार्डवेयर हैं उनका पता होना चाहिए कि किन किन की हमें रिक्वायरमेंट है। कौन सा व्यक्ति उस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन में उपयुक्त होगा, सफिशिएंट होगा, एप्रोप्रिएट होगा, उसका हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, द रॉ डाटा नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर टू जनरेट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। द डाटा में बी ग्रुप्ड, अरेंज इन अ मैनर दैट क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द टारगेट यूजर ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रॉ डाटा है उसे अच्छे तरीके से, सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि जो डाटा हमारे पास में है हम उसको ढंग से ऑर्गेनाइज ना करें, मतलब उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मतलब उसका रख रखाव, उसको प्रेजेंटेशन, उसका स्टोरिंग ढंग से होना चाहिए ताकि डाटा को हम क्या कर सकें, ग्रुप कर सकें। जिस मैनर में हमें उसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकें ताकि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए हम उस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली उस डाटा से कलेक्ट कर सकें, ठीक है ना। डाटा प्रोसेसिंग, एट दिस स्टेप डाटा नीड्स टू बी क्लीन टू रिमूव द अननेसेसरी एलिमेंट। मतलब डाटा प्रोसेसिंग वो सिस्टम है जहाँ पर जो डाटा के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की नहीं है, हम उसको क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, खत्म कर सकें, रिमूव कर सकें। इफ एनी डाटा पॉइंट इज मिसिंग और नॉट अवेलेबल, दैट ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस। यदि कोई पॉइंट उस डाटा के अंदर नहीं है और जो हमें चाहिए वो भी हमें हाईलाइट करें। द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ऑफ द डाटा ऑल्सो टू बी डिसाइडेड। मतलब जिस फॉर्मेट में हमें डाटा को प्रेजेंट करना है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। And next, integration of data. Data integration is the process of combining data from various sources into a single uniform form। बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेशन का मतलब है जो डाटा हमें अलग अलग जगह से मिल रहा है उन सबको हमें क्या करना है, इकट्ठा एक साथ एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। दिस स्टेप इंक्लूड क्रिएशन ऑफ डाटा नेटवर्क सोर्सेज, master servers and user accessing the data from master servers. Data integration eventually enable the analytics tools to produce effective, actionable business intelligence. Data reporting, next point आपके पास है। Data reporting stage involve translating the data into the consumable format to make it accessible by the user। मतलब जो डाटा हमारे पास में है उस डाटा को हमें पब्लिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे क्या करना है, ट्रांसलेट करके देना है पब्लिक को। पब्लिक को किस भाषा में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। यदि हमने कोई
डाटा बना लिया, डाटा हमारे पास में आ गया, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो वो कस्टमर के किसी काम के लिए नहीं है। तो कस्टमर को किस फॉर्मेट में वो डाटा चाहिए, उस फॉर्मेट में उस डाटा को क्या करो, रिपोर्ट करो, प्रेजेंट करो, ताकि यूजर उसे एक्सेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिजनेस फर्म दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड समराइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, प्रॉफिट कितने, लॉस कितने, डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने, इन सब की आपके पास में समराइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो पर्सन जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है उसको आपको डिटेल इंफॉर्मेशन शॉर्ट में मिल जाए, मतलब उसको समय वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में है द ऑब्जेक्टिव इज अ यूजर हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी शुड गेट द रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। उसका ऑब्जेक्टिव यही था फाइनेंशियल डाटा रिपोर्टिंग का, कि जो हमारा यूजर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है उसे इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिले कि उसको देखने के बाद उसको समझ में आ जाए, उसका विश्वास बने, उसका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम उसको दे सकें। डाटा यूटिलाइजेशन, एट दिस स्टेज डाटा इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू बैक कॉर्पोरेट एक्टिविटीज एंड एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जब हम अपने डाटा का यूटिलाइजेशन करते हैं, लोग हमारे डाटा का जब यूटिलाइजेशन करते हैं, हम भी करते हैं या हमारे यूजर्स भी करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बिजनेस की कॉर्पोरेट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी हमारी ऑपरेशनल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, इससे बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। दिस मेक द कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग रियली डाटा ड्राइवन। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम डिसीजन मेकिंग में वास्तव में इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो यूनिट है 8.4 वो भी खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।